तो चलिए आज बात करते हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार 2025 परीक्षा की। अब ये कोई आम सरकारी परीक्षा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका जो पैटर्न है ना, वो कई लोगों को मतलब अच्छे अच्छे उम्मीदवारों को भी चौंका देता है। तो आज हम इसी के हर पहलू को बिल्कुल गहराई से समझने वाले हैं। और यही वो सवाल है जो इस परीक्षा को सबसे अलग, सबसे यूनिक बनाता है। सोचिए जरा, ज्यादातर सरकारी परीक्षाओं में क्या होता है? मैथ्स और रीजनिंग, यही तो मेरिट तय करते हैं, है ना? पर यहां कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातों पर आते हैं। मतलब ये कि कौन कौन इस परीक्षा में बैठ सकता है और इसमें कौन कौन से पद मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा। सिर्फ 10वीं पास। इस परीक्षा का दरवाजा सिर्फ 10वीं पास करने से ही खुल जाता है। और यही वजह है कि ये परीक्षा लाखों लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका बन जाती है। अच्छा, तो इसमें दो तरह के पद हैं। एक है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ और दूसरा है हवलदार। अब मजे की बात यह है कि दोनों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो लगभग एक जैसा ही है। बस एक बड़ा फर्क है, वो ये कि हवलदार पद के लिए लिखित परीक्षा के बाद एक फिजिकल टेस्ट भी देना होता है। अब आते हैं इस परीक्षा के सबसे दिलचस्प, सबसे अनोखे हिस्से पर, और वो है इसका 2 सेशन वाला एग्जाम पैटर्न। यकीन मानिए, यही वो जगह है जहां सारी की सारी स्ट्रैटेजी बदल जाती है। तो ये रहा ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न। जैसा कि दिख रहा है, पूरे पेपर को 2 सेशन में बांटा गया है, सेशन 1 और सेशन 2। हर सेशन में 2 सब्जेक्ट्स हैं और दोनों के लिए 45-45 मिनट का वक्त मिलेगा। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर। सेशन 1 जिसमें मैथ और रीजनिंग है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। जी हां, सिर्फ पास करना है। इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। किसी का सिलेक्शन होगा या नहीं, ये पूरी तरह से सेशन 2 यानी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के स्कोर पर डिपेंड करेगा। सारा खेल यहीं का है। तो सेशन 1 को पास करने के लिए कितना स्कोर चाहिए? देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और एससी एसटी के लिए 20% नंबर लाने ही होंगे। ये एक मिनिमम हर्डल है जिसे पार करना ही पड़ेगा। कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। दोनों सेशंस में मार्किंग का जो तरीका है ना, वो भी बिल्कुल अलग है और इस बात को समझना बेहद जरूरी है। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हां, 0 नेगेटिव मार्क्स। इसका मतलब यह हुआ कि मैथ और रीजनिंग के सभी 40 सवाल बिना किसी डर के अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। जवाब गलत भी हो गया तो कोई नंबर नहीं कटेगा, तो यहां खुलकर खेल सकते हैं। लेकिन जैसे ही सेशन 2 शुरू होता है, खेल के नियम बदल जाते हैं। यहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहां हर एक गलत जवाब पर सीधा 1 नंबर कट जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में हर सवाल का जवाब बहुत बहुत सोच समझकर देना होगा। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही सेशन 1 के नंबर मेरिट में नहीं जुड़ रहे, लेकिन उसे पास करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अगर कोई इसमें फेल हो गया तो उसका सेशन 2 का पेपर चेक तक नहीं होगा, चाहे सेशन 2 में कितना ही जबरदस्त स्कोर क्यों ना किया हो। ठीक है, तो ये तो हुई लिखित परीक्षा की बात। अब जरा उन लोगों पर आते हैं जो हवलदार पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उनके लिए रिटन एग्जाम के बाद एक और पड़ाव है। पहले होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या पीईटी। इसमें पुरुषों को 15 मिनट में 1600 मीटर और महिलाओं को 20 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना होता है। ध्यान रहे, ये दौड़ नहीं है, बस एक तेज चाल है। पीईटी के साथ साथ एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी भी होता है। इसमें हाइट और चेस्ट मेजरमेंट के लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं। तो अब जब एग्जाम का पूरा पैटर्न समझ में आ गया है, तो जरा एक नज़र सिलेबस पर भी डाल लेते हैं ताकि तैयारी की दिशा बिल्कुल सही रहे। ये हैं चारों सब्जेक्ट्स के कुछ मेन टॉपिक्स। अब स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। मैथ और रीजनिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर इतनी पकड़ बनानी है कि क्वालिफाइंग मार्क्स आराम से आ जाएं, और असली दम लगाना है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि मेरिट तो यहीं से बननी है। तो चलिए पूरी बात को फटाफट समराइज करते हैं। पहली बात, सेशन 1 को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, उसे क्वालिफाई करने पर फोकस करना है। दूसरी बात, असली मेहनत करनी है सेशन 2 के लिए, जहां एक एक नंबर कीमती है। और हां, अगर टारगेट हवलदार का है तो फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ चलनी चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस यूनिक पैटर्न के साथ तैयारी की सबसे सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है?
क्या पहले सेशन 1 को सिक्योर कर लेना चाहिए या फिर शुरू से ही सारा ध्यान मेरिट बनाने वाले सब्जेक्ट्स पर लगा देना चाहिए? शायद सही बैलेंस बनाना ही इस परीक्षा में कामयाबी की चाबी है।